ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਠਭੇੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਮੁਠਭੇੜ 'ਚ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਟੋਟਲ 3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार किया। ये एक बड़ी कामयाबी है। साढ़े नाल धीरज कुमार जी है, DSP क्राइम है चंडीगढ़ पुलिस के। आप उन्होंने नाल गलबात करते हैं। सर पहला तो सोनू बहुत बहुत मुबारक, एक बड़ी कामयाबी जी हाथ लगी है। हाँ, थैंक यू। और मैं भी सभी मीडिया वालों का कि उन्होंने बड़े अच्छे से कवर किया है इसको शुरू सुबह से ही और अच्छे लाइट में दिखाया है। धीरज जी, क्या क्या मामला क्या सामने आया, कैसे मतलब कि ये मुठभेड़ हुई, कैसे हमें पता चला? हम क्या लगातार इनको फॉलो कर रहे थे या कैसे बाई चांस ये सामने आ गए? क्या थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे? नहीं, इसमें हमने जो 15 जनवरी को फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था उसमें हमने एक एक्यूज को ऑलरेडी अरेस्ट किया था। तो राहुल बिष्ट से ही हमें बाकी सारे एक्यूज के नाम मिले थे, उनके नंबर भी मिले थे। उन सभी को हमने सर्विलांस पे रख रखा था। और भी इसमें बहुत सारे मैनुअल इंटेलिजेंस भी होते हैं जो ऑन वर्क होते हैं। तो हमें उनका ट्रैकिंग था और ये भाग रहे थे। फिर यहाँ से भाग के ये जालंधर 2 बार गए और जालंधर में उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के फॉर्चूनर कार के ऊपर भी इन्होंने फायर किया था। और फिर ये इधर मोहाली में आ गए थे। मोहाली में डेरा बस्ती में इन्होंने एक पेट्रोल पंप पे एक 4 व्हीलर छीनने की भी कोशिश की थी। तो इसके बाद जब हमारा इन्फॉर्मेशन था कि ये 21 तारीख की सुबह ये चंडीगढ़ में इंटर करेंगे और चंडीगढ़ में भी उनका कोई टारगेट था कि वहाँ भी जाके फायर। तो एक तरीके से ये काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल्स थे जो साबा के कहने पे घूम घूम के हर जगह फायर करते फिर रहे थे कि ताकि एक भय का माहौल क्रिएट हो और उसको इजीली एक्सटॉर्शन मनी मिल सके। तो जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी और हमें गाड़ी का मेक वगैरह सब पता था, तो उस तरीके की गाड़ी हमने जब नोटिस की कि ये जीरी मंडी चौक के पास जा रही है और उसको जब हमने रोकने की कोशिश की तो वो वापस भागने लगे और उसमें उनकी गाड़ी टकरा गई एक इलेक्ट्रिक पोल से। उसके बाद उन्होंने पुलिस पे 6 से 7 राउंड फायर किया जिसमें एक बुलेट हमारे एक SI के बुलेट प्रूफ जैकेट पे और एक पुलिस वैन के ऊपर लगी। हमारी जवाबी फायरिंग में जो 3 एक्यूज में 2 थे, राहुल और रिक्की, उनके पैरों पे गोली लगी और उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। धीरज जी, जैसे आपने 3-4 इंसिडेंट तो बिल्कुल मतलब चंडीगढ़ का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये 2 इंसिडेंट हो गए। इसका मतलब तो ये लगातार कर रहे होंगे, इससे पहले भी इनका इतिहास रहा होगा। कोई ये नहीं हो सकता भी ये 5 दिन का ये इतिहास हो, क्योंकि जो इतनी फ्रिक्वेंटली वारदात कर रहे हैं, लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इसका मतलब पहले बहुत वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया हुआ है। इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा होगा। अभी तो हमने इनका स्टेटमेंट ये लिया है, थोड़ा ही लिया है क्योंकि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। जब रिमांड पे इनको लेके आएंगे तो इन्होंने पास्ट में क्या किया है, क्या एक्सटॉर्शन किया है, और इनके पकड़े जाने के बाद ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो इनके विक्टिम रहे हों वो आगे आएँ और कंप्लेन दें, जो डर के मारे हो सकता है ना दे रहे हों। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ही आगे कहाँ के रहने वाले हैं, क्या काम करते थे? कोई ना कोई इन्होंने अपना चेहरा भी बना रखा होगा, कोई फेक काम भी करते होंगे दिखाने के लिए। राहुल बिष्ट जिसको सबसे पहले अरेस्ट किया था वो उत्तराखंड का रहने वाला है जी। और यहाँ पे वो काफ़ी दिनों से रह रहा है और यहाँ पे उसका पैथोलॉजी लैब्स की एक चेन है वो चलाता है। और जो दूसरा राहुल है वो उसी के लैब में काम करता था जी। और रिक्की है वो एक सोफ़ा मेकर है जो मैनुअल वर्कर टाइप का ही है। और जो एक 4th है प्रीत का वो एक टैक्सी ड्राइवर है। तो इन तीनों में जो कॉमन बात ये थी कि ये तीनों ड्रग एडिक्ट थे। और जो राहुल बिष्ट का अपना एक ड्रग का भी नेटवर्क है। तो उसी नेटवर्क के थ्रू ये तीनों उसके कांटेक्ट में आए थे और चूंकि इनके काफ़ी पैसे वगैरह ड्रग लेने के फेरे में बकाया हो गया था तो उसका यूज राहुल बिष्ट ने उनके का कर लिया कि हमारे कहने पे तुम फायरिंग करोगे। तो उसने फिर राहुल बिष्ट का कांटेक्ट सावा से था तो सावा के कहने पे इन्होंने फायरिंग की है। तो इसका मतलब आपको ड्रग्स भी मिली होंगी, क्योंकि ड्रग एडिक्ट से वो दूसरा सप्लाई कर रहा था, तो इसका मतलब तो ड्रग्स भी लाजमी मिली होंगी। हाँ बिल्कुल, हमें ड्रग्स भी मिला है। जब राहुल बिष्ट के डिस्क्लोजर के बेसिस पे हमने एम्फेटामाइन एंड ओपीएम की रिकवरी की है और उस पर हमने एक अलग से NDPS का पर्चा PS क्राइम ने दिया है। अच्छा सर, ये जो गैंग था है तो देखने में जैसे आपने बताया बड़ा छोटा सा था, तो ये चारों लोग ही थे या इसमें कुछ और भी है या किसी बड़े गैंग के लिए ये काम कर रहे थे? इसमें जो एक सबसे प्रोमिनेंट रोल है वो सावा अलायस गोविंदगढ़ है, उसका आया है। तो सावा का पास्ट में एफिलिएशन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से रहा है
और कई एक्सटॉर्शन के केसेज में उसका नाम सामने आया है। इस केस में भी चूँकि जो राहुल बिष्ट है चंडीगढ़ का, वो उसी के कांटेक्ट में था और ये जो फायरिंग करने वाले एक्यूज हैं सभी का कांटेक्ट उसी ने सावा से कराया था। तो सावा चूँकि हमारी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है इंडिया में नहीं है, वो कहीं ओवरसीज बैठा हुआ है यूरोप में, तो वो वहीं से हैंडल कर रहा है। तो जो इसका मास्टरमाइंड है वो बाहर है और ये हम कह सकते हैं कि जो हमने अरेस्ट किए हैं वो उनके ग्राउंड वर्कर्स या फुट सोल्जर्स टाइप के ही हैं। तो आगे हम इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में प्रोसेस ऑफ जो एक्सट्रेडिशन है या इन एब्सेंसिया ट्रायल जो नई 356 BNSS में प्रोविजंस आया है उसको हम करेंगे और एक्सट्रेडिशन की पूरी कोशिश करेंगे कि उनको जहाँ भी कहीं हो लाया जाए इंडिया। सर आपने एक बात और कही है, अभी ये चंडीगढ़ दोबारा आ रहे थे और किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहे थे, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आपने इनको रास्ते में घेर लिया जिस वजह से इनकाउंटर हुआ। तो वो सर वो जो इंसिडेंट जिसको ये अंजाम देने आ रहा था, क्योंकि 26 जनवरी बिल्कुल सिर पर थी और पुलिस अलर्ट थी, हालांकि आपकी बड़ी अच्छी कामयाबी, तो सर उसका पता चल गया किस वारदात को ये अंजाम देने आ रहे थे? हाँ, उसमें कई लोग इनके निशाने पे थे, है ना, तो वो हम यहाँ पे नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं प्रेस में, है ना, क्योंकि सभी की अपनी प्राइवेसी है और एक सिक्योरिटी का सेंस होता है। तो उनकी सिक्योरिटी वगैरह सर बढ़ा दी गई है ताकि और कोई इस वारदात को, क्योंकि एक चीज़ सॉल्ड आउट हो गई है, हालांकि जो बंदे बाहर बैठे हैं वो किसी और को भी भेज के उस वारदात को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। हम इसका एक प्रॉपर थ्रेट एनालिसिस करेंगे और थ्रेट एनालिसिस के बेसिस पे अगर उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी तो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, दूसरी बात सर, आपको लगता है इस इनके पकड़े जाने से और भी कई केस सॉल्ड आउट होंगे? अभी जैसा मैंने बताया है कि इनके पकड़े जाने से ये हो सकता है कि इन्होंने पहले भी कई एक्सटॉर्शन रिलेटेड एक्टिविटी चंडीगढ़ में की हो, तो जो उसके विक्टिम रहे हों वो चूँकि अभी अरेस्ट हो गए हैं तो वो सामने आएंगे, कंप्लेन देंगे। इसके अलावा इनके इंटरोगेशन में और जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होगा, बाकी चीज़ें, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आएगी, जिससे अगर इन्होंने पास्ट में कुछ किया होगा तो वही बातें हमारे सामने आएंगी, बिल्कुल आएंगी। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे DSP क्राइम धीरज कुमार जी। और ऐसी सूह दसदी है चंडीगढ़ पुलिस की अज बहुत वड्डी कामयाबी हासिल लगी है, गैंगस्टरां नाल मुठभेड़ हुई है जिस च दो गैंगस्टर जिन्हों के पैर च गोली लगी है घायल हो गया, उन्होंने हॉस्पिटल च दाखिल कराया गया। और ऐसी सूह ये भी दसदी है पिछले एक हफ्ते के विच ये चारों गैंगस्टरां ने 3 वारदातों अंजाम दिता है, जिस च मतलब कि ये ਜਿਹੜੇ तीनों केस है हुण सॉल्ड आउट हो गया और पुलिस ਨੂੰ उम्मीद है कि इन्हों का पुराना रिकॉर्ड भी क्रिमिनल रहा होएगा। हालांकि क्योंकि हॉस्पिटल च इंटरोगेशन नहीं हो सकी, जो इंटरोगेशन होएगी तो होर भी कई केस जोड़े आ सॉल्ड आउट होने की उम्मीद है। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन जग्गी दे नाल, दैंग्स फॉर टीवी, चंडीगढ़ तो।